कि भीषण गर्मी हो जो पसीना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे उठ गई हूँ सुबह 6 बजे और बज गए यहाँ पे 6:15, यही टाइम हो रहा होगा। तो अभी उठ चुकी हूँ। अभी मैंने लाइट ऑन कुछ भी नहीं करी है और मैं ही उठी हूँ अभी सीधा यहाँ पे। और उठने के बाद भाई आज है मेरे बेटे का पेपर, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है ना, एक दिन की छुट्टी हो रही है और एक दिन पेपर हो रहा है, इस तरह से चल रहे हैं पेपर। तो भाई ये लास्ट ईयर पेपर हैं, अगले साल न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा इनका, न्यू क्लास ज्वाइन करेंगे बच्चे। तो वही लास्ट के पेपर इसी तरह से चलते हैं, बीच में छुट्टियां पड़ती हैं पढ़ने के लिए बच्चों का। तो बस यहाँ पे उठ गई थी मैं, उठते के साथ ही लगी अपने काम में। और मेरा स्टैंड ख़राब हो रखा था भाई, तो इसलिए मेरा वीडियो शूट करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किया। और साथ में फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी सहायता की बहुत ज़्यादा। वो भी उठ ही गए थे साथ में, लाइट ऑन कर दिया था तो इस वजह से भी उठ गए थे। और बाहर अभी थोड़ा बहुत अंधेरा है, मतलब आंगन में अंधेरा हमारे, बाकी बाहर उजाला हो चुका है। सूर्य देव तो निकल आए थे काफ़ी देर के, क्योंकि 6:15 पे ही उठी थी मैं और 6 बजे तक जो है सूर्य देव निकल आते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे घर के जो है पायदान झाड़े, उसके बाद मैंने कमरों के पर्दे वगैरह खोल के कमरों के अंदर के भी पायदान झाड़े। और लाइट वगैरह यहाँ की मैंने ऑन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा नहीं, क्योंकि जब झाड़ू मारूंगी ना तभी मैं अपना लाइट वाइट ऑन करूँगी। और यहाँ पे पहले तो सारी साफ़ सफाई मैं, मतलब उठते के साथ ही साफ़ सफाई करने में लग गई थी। और मेरे मेरी ये एक अच्छी बात थी कि मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो शूट कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम बहुत ख़राब हो रखा था, तो मैं वो नहीं अपने खुद से शूट नहीं कर पाती, फिर मुझे टाइम बहुत लगता। और मेरे हस्बैंड मेरे पीछे से वीडियो शूट करते जा रहे थे ना, तो इस वजह से मेरा काम भी जल्दी होता गया, ऐसी बात नहीं है। फिर बेटे को भी टाइम से मैंने स्कूल भेज दिया था। तो बस यहाँ पे लग जाते हैं जल्दी से झाड़ू लगाने में अपना। तो भाई घर के काम के साथ साथ एक नौकरी का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये नौकरी जैसी ही है। तो यूट्यूब में जब हम अर्निंग करते हैं यूट्यूब से, और फिर इस पे ध्यान देना पड़ता है, वीडियो भी समय समय से डालनी होती हैं, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए सारा काम करना पड़ता है। घर का भी काम करना होता है, गृहिणी एक हाउसवाइफ होने के नाते, और फिर साथ में हमें यूट्यूब पे पूरा पूरा अच्छे से ध्यान देना होता है। तो बस इसीलिए मैं मैनेज कर लेती। वैसे तो अगर मेरे हस्बैंड नहीं उठते, लेकिन वो बोले मैं ही बना देता हूँ, तो अच्छा भी लगा थोड़ा सा, और मुझे हेल्प भी हो गई थी। तो चलिए यहाँ पे जल्दी सबसे फटाफट लगा लेते हैं झाड़ू। फ्रेंड्स, सब जगह अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा लेंगे। और इस टाइम हम मच्छरदानी लगाते हैं, तो मच्छरदानी में काफ़ी आराम मिलता है और अच्छे से नींद भी आती है। क्योंकि जब हमारे पास मच्छरदानी नहीं थी, क्योंकि हमने मंगाई थी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, और उस टाइम पे मच्छर इतने ज़्यादा लगते थे ना, इतनी मोटरीन लगाने के बाद भी इतने मच्छर लगते थे, तो बहुत दिक्कत होती थी सोने में। रात को नींद पूरी नहीं हो पाती थी सिर्फ मच्छरों के कारण। इस टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन अभी मच्छरदानी इतनी अच्छी आई है और मच्छरदानी से आराम भी है, तो इसलिए हम मच्छरदानी ला के सोते हैं आराम से। टाइम से सो भी जाते हैं रात को, फिर टाइम से सुबह में उठ भी जाते हैं, और अपना एकदम एनर्जी पॉजिटिव, पूरा एनर्जी फुल होती है हमारी, और एनर्जी के साथ पूरे घर का काम करते हैं अच्छे से। और अभी आपको यहाँ पे टाइम दिखा देती हूँ, 6:30 हो गए हैं शायद। और जल्दी फटाफट सारे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई, और उसके बाद और सारे काम निपटाए मैंने जल्दी जल्दी। और बस नहाना मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि 8 बजे तक आती है मेरे बेटे की वैन, तो उससे पहले पहले हमें तैयार करना होता है बच्चों को अपने। तो इसलिए पहले तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई सब जगह, और उसके बाद मैं सोची थी नहा भी लूँगी पोछा वोछा लगा के। और मैं पूजा पाठ तो अभी कर नहीं सकती हूँ, कल परसों से करना स्टार्ट कर दूँगी वैसे तो, बट अभी काम भी करना ज़रूरी है घर का। तो भाई घर की हाउसवाइफ, जो घर की गृहिणी होती है, उसके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं घर की, और काफ़ी कुछ लेके चलना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, और सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने झाड़ू लगा ली थी बढ़िया से, और साथ ही साथ बाहर भी लगा दी थी अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बाहर एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप वही झाड़ू बाहर लगाती हैं सड़क पे, और वही झाड़ू आप घर के अंदर भी लगाती हैं। तो बोल रही थी कि वो कमेंट का मतलब उनका फर्स्ट ही कमेंट आया था, तो कि झाड़ू मेरी बाहर वाली अलग होती है, अपने बारे में बताना थी कि मेरी वाली बाहर की अलग होती है झाड़ू, और अंदर की अलग होती है।
तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सड़क पे भी मैं थोड़ा बहुत सड़क पे लगा देती हूँ और थोड़ा बहुत अपने घर की पैड़ियाँ वगैरह साफ़ कर देती हूँ, बाकी घर के अंदर भी लगा लेती हूँ। घर में एक ही झाड़ू होनी चाहिए, वैसे तो 2-2 3-3 झाड़ू नहीं होनी चाहिए, ये भी एक मेन बात होती है। तो मुझे कमेंट आया था ऐसा, तो मैं इसलिए मैंने सोचा भी यहाँ पे बोलना सही भी रहेगा, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर भी झाड़ू लगाते वक्त, इस वजह से तो मैंने सोचा इस वक्त सही रहेगा बोलना और आप सबसे पूछना भी। अगर आप जिसने कमेंट करा था मुझे, वो अगर ये वीडियो देख रही हैं तो ज़रूर से कमेंट करना फिर से, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमने सारे घर में मतलब सारे अच्छे से पानी वानी छिड़क देते हैं। और पानी छिड़कना, घर के बाहर गेट की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। झाड़ू भी लगा के साफ़ कर दिया था मैंने, साथ में पानी भी गेर के बढ़िया से साफ़ कर दिया था गेट के बाहर। तो गेट के बाहर साफ़ कर दो ना तो अच्छा रहता है, और फिर पूरा दिन अच्छा रहता है, मतलब अच्छा ही रहता है घर के बाहर सफाई करने से। घर के बाहर अंदर तो वही है ना, अंदर तो साफ़ करते हैं आप घर के अंदर, घर के बाहर आप कूड़ा कर रहे हैं वो चीज़ गलत होती है। इसलिए घर के बाहर भी और घर के अंदर के साथ साथ घर के बाहर की भी बेहद सफाई की बेहद ध्यान देना चाहिए। तो भाई अभी मैं आ जाती हूँ यहाँ पे किचन में, और किचन में भाई सबसे पहले फरमाइश आती है मुझे चाय की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय बनाने लगती हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, और फिर मुझे भी समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ अपने बेटे के लिए, आज नाश्ते में क्या लेके वो जाएगा और क्या खाएगा। मुझे हमेशा हाथ के हाथ ही सोचना पड़ता है सुबह में कि क्या खाएगा और क्या लेके जाएगा, क्योंकि मुझे अब तो वैसे भी स्कूल का टाइमिंग चेंज हो चुकी है, जल्दी स्कूल से आ जाते हैं बच्चे, जल्दी चले जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कुछ थोड़ी देर ही सोच रही थी मैं खड़े खड़े, और अपने हस्बैंड से भी पूछ रही थी कि क्या बना के दूँ उसको, क्या दूँ। तो फिर मैं पूछ के आई अंदर से, बेटा भी मेरा उठ ही गया था, उठ के बैठ गया था वो। तो फिर मैं उससे पूछ के आई, उनके आज क्या लेके जाना आपको। तो वो तो बहुत सारे ऑप्शन सामने रख देता है, ऐसे भी ऑप्शन सामने रख देता कि वो हाथ के हाथ या जल्दी वाले नहीं होते हैं। आलू पूड़ी बोल रहा था, बट वो अभी नहीं बन पाते बिल्कुल, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं बन पाते। फिर मैंने ही उसके सामने ऑप्शन रखे, तब जाके वो पोहे पे आया था। तो बोला पोहा बना दो, और पोहा तो खैर काफ़ी आसानी से खा लेता है, अच्छे से बना देती हूँ ना टेस्टी सा घी में, तो काफ़ी अच्छे से खा भी लेता है वो। तो बस यहाँ पे पोहा बनाने की तैयारी हो रही है, और यहाँ पे मैंने पोहा को अच्छे से धोया, पहले 2 से 3 बार वॉश किया, और उसके बाद उसको धो के ढक के रख दिया था ताकि वो फूल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जल्दी से जल्दी काट लिए थी प्याज और टमाटर, और आज भाई लास्ट है प्याज बनने का, क्योंकि नवरात्रों में प्याज का यूज़ नहीं करना है हमें। बहुत से लोग नहीं भी करते हैं और बहुत से लोग करते भी हैं, बहुत से मतलब, तो इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि इस बार हम नहीं करेंगे हम भी प्याज का। 9 दिन इतने ज़्यादा बड़े दिन वैसे नहीं होते हैं कि हम प्याज के बिना ना रह सकें, तो हम लोग भी नहीं खाएंगे, ठीक है। नवरात्रों में वैसे भी प्याज वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे बार बार छींक भी आ रही थी, पता नहीं क्या ठंड लग गई है, पता नहीं क्या। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जल्दी से जल्दी पोहा बनाया, और सबसे पहले मैंने घी में बनाया। मैंने घी में काफ़ी बढ़िया टेस्टी लगता है, इसमें काफ़ी अच्छी स्मेल आती है, अच्छा लगता है मतलब। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में अच्छे से घी डाला, 1 बड़ा चम्मच। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें मूंगफली के दाने डाल के बढ़िया से भूने, और भूनने के बाद साथ में फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने मूंगफली के दाने भूनने के बाद उसमें डाल दिया था प्याज, जीरा हींग प्याज को भूनने के बाद टमाटर डाला अच्छे से, और टमाटर वगैरह डालने के बाद अच्छे से भूना उनको भी। फिर मैंने डाल दिए थे यहाँ पे थोड़े थोड़े मसाले, क्योंकि यहाँ बच्चों के हिसाब से पोहा बन रहा है, तो हल्के हल्के मसाले डालूंगी। ज़्यादा मसाले जो हैं बच्चों को देने भी नहीं चाहिए, और फिर बच्चे खाते भी नहीं हैं, तो इसलिए हल्के हल्के यहाँ पे सारे मसाले डाल लिए हैं, और इनको अच्छे से मैश करके बढ़िया से मसाले के साथ सारे टमाटर को पका लूँगी बढ़िया से। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं पोहा। फिर पोहा तो खैर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें धनिया पत्ती और डल जाए ना ऊपर से तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा बढ़िया से। हरी मिर्च भी डलती तो, बट हरी मिर्च बेटा नहीं खाता मेरा, और फिर धनिया पत्ती भी नहीं खाता है वो, इसलिए मैं धनिया पत्ती भी इसमें नहीं डालती हूँ। बट बाकी मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मैं अलग से डाल लेती हूँ ऊपर से बाद में, वो भी सबसे लास्ट में मुझे डालना पड़ता है। आप सबको अगर मेरा वीडियो आप सब रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता भी होगा, अगर मैं दाल चावल आलू टमाटर वगैरह चावल वगैरह बनाती हूँ दोपहर में, तो मैं ऊपर से थाली में डालना पड़ता है मुझे धनिया पत्ती। वैसे मैं डाल के खा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे ना हस्बैंड खाते हैं ना ही बेटा खाता है धनिया पत्ती, पता नहीं इन लोगों को पसंद ही नहीं है, मुझे इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पे देखो बेटा उठ के आ गया था, और साथ में मेरे साथ किचन में बैठ भी गया था वो। और फिर यहाँ पे जल्दी से हमारा पोहा बन गया है, और पोहा वाकई में बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में बन गया था ये। अगर जैसे कि लेट हो जाता ना किसी दिन, मुझे लेट उठने में और झाड़ू वगैरह लगाने में टाइम हो जाता ना, सफाई वफाई करने में, तो मैं जल्दी से कुछ हल्का सा ही जो कि जल्दी बन जाएगा, लगभग आधे घंटे 15 मिनट में बन जाए, वो वाली चीज़ बना देती हूँ, और पसंद भी आ जाती है बेटे को, ऐसी बात नहीं है।
तो मैं भाई हल्की से हल्की ही चीज़ देना ज़्यादा पसंद करती हूँ अपने बेटे को। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने बस उसका सबसे पहले तो लंच बॉक्स तैयार किया और खाने की चीज़ तैयार की। उसके बाद मैंने जल्दी से उसको फटाफट यहाँ पे ब्रश कराया। और सबसे पहले तो मतलब वो कह रहा मैं खुद ही करूँगा, तो मैंने बोला ठीक है खुद ही कर ले, बट अच्छे से करना। तो उसने खुद ही करा। और अच्छी बात भी है, बच्चों को अच्छे से खुद ही आना चाहिए ब्रश वगैरह करना। इतने बड़े बच्चे तो वैसे भी खुद से कर ही लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने उसकी बोतल धुई, पानी बोतल, क्योंकि ये बहुत अजीब सी हो रही थी अंदर से, तो इस मतलब चिकनी टाइप की हो रही थी। तो मैंने इसको मांझ ही दिया बर्तन वाले जूने से, और मांझने के बाद काफ़ी साफ़ हो गई थी। हमेशा बोतल को साफ़ ही रखना चाहिए, पानी की बोतल, टिफ़िन। तो मैंने इसको अच्छे से मांझा और बढ़िया सा पानी इसमें भर दिया था। ठीक है, हमारे बोतल और लंच बॉक्स वगैरह सब अच्छे से मैंने बेटे का पहले तो बैग पैक किया। यहाँ पे बैग पैक हो जाता, बेफिक्र होकर फिर अपने बेटे को तैयार कर दूँगी। और उसके बाद इसको नाश्ता वगैरह करा के वो फुल रेडी हो जाएगा। बच्चे इस रेडी होकर अच्छे से समय से स्कूल चले जाएं, इससे ज़्यादा हमें और क्या मतलब है सुबह सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा। और फिर टाइम से अपना काम हो के पूजा पाठ हो जाए, अपना भी नाश्ता वास्ता करके फिर लेट जाओ, यही सब का होता है वैसे तो। फिर जल्दी जल्दी मैंने उसको भी यहाँ पे रेडी किया। और मैंने उसके दांत देखे पहले तो दांत देखे तो भाई यहाँ पे दोबारा से मैं उसको दांत मांझ के लाई हूँ, क्योंकि उसकी जीभ जो है टंग बहुत वाइट जैसी लग रही थी मुझे, तो उसने मांझी नहीं होगी सही से। दोबारा से मैं उसके थोड़े से दांत मंजवा के लाई दोबारा से। उसके बाद फिर मैंने कपड़े उपड़े पहनाए उसको। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसकी शैतानियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत शरारती हो चुका है ये बेटा मेरा। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा शरारत कर रहा है, मतलब कि इसको बिना एड़बाजी के कपड़े पहन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आज था बुधवार का दिन, और बुधवार और शनिवार के दिन इनकी ये वाली ड्रेस चलती है, बाकी दिनों की वाली दूसरी ड्रेस है, वाली चलती है यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी फटाफट इसको रेडी किया और बोला मुझे स्वेटर पहनाओ, बोल रहा था स्वेटर पहनाओ। वैसे तो स्वेटर वाले दिन है नहीं अभी, वैसे ये है कि बस सुबह शाम का हल्का फुल्का ठंडा है मौसम, तो हल्की हल्की ठंड जैसी लग रही थी, लेकिन धूप अच्छी खासी बाहर निकल रही थी, बढ़िया थी कड़क वाली धूप। तो फिर गर्मी हो ही जाएगी दोपहर के समय, ये सब सोच के ना मैंने इसको स्वेटर नहीं पहनाया, ऐसे अंदर बनियान और ऊपर टी शर्ट अपना, फिर आई कार्ड वगैरह पहना के और फिर सूच पहनाया। यहाँ पे तो देखो सूच पहनने में भी इतनी ज़्यादा नौटंकी ये कर रहा था ना, मतलब इतनी ज़्यादा शरारत कर रहा था। तो जल्दी जल्दी से इसको फटाफट से मैंने यहाँ पे रेडी किया। और भाई टाइम से पहले रेडी होके बैठ जाए अपना, आराम से फिर नाश्ता वास्ता करो, क्योंकि हमेशा जल्दबाजी में कुछ ना कुछ रह जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसलिए बस आराम के साथ मैंने इसको फुल रेडी कर दिया था यहाँ पर। और उसके बाद मैंने नाश्ता इसको दे दिया था और इसने नाश्ता करा आराम से। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर खड़ी हुई तो अच्छा लग रहा था, मतलब खड़ी थी वही अपना मच्छरदानी वगैरह हटाने की सोच रही थी मैं। तो साथ ही साथ मैंने सोचा मैं खाली भी क्या करूँगी, तो मैंने सोचा जल्दी से अपना काम ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि टाइम से सारा काम हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है नहीं। तो बस मैंने यहाँ पे मच्छरदानी को हटाया। और बेड को हमेशा मतलब चादर इसकी हमेशा बिगड़ जाती है, जरा सा भी बैठोगे ना जरा सा भी तो इतनी बिगड़ जाती है, इसको सही से फिर दोबारा से करना पड़ता है मुझे, इस चीज़ में बड़ा आलस आता है। और यहाँ पे हमने मच्छरदानी को भी रख दिया है तय बना करके। और बस चलिए जल्दी से अपना सारा काम निपटा लेते हैं। पूरा कमरा फैला हुआ है, पूरा घर फैला हुआ अभी सारे काम से। तो भाई यहाँ पे बेटे की आ चुकी है बैन, और बस बैन की जो जैसे ही आवाज़ आई एकदम फटाफट दौड़ता है बैन की तरफ को, और हम भी दौड़ते हैं साथ में कि जल्दी से चलो आपकी बैन आ चुकी है। तो इसको बैठाया हमने बैन में और करा टाटा बाय बाय, क्योंकि ये अच्छे से, और बोला इसको अच्छे से पेपर आप दे के आना। बस टाटा बाय बाय बोलने के बाद हम इसको बैन में बैठा देते हैं और अपने अंदर आ जाते हैं। और अंदर जो भी हमारा काम होता है वो सब हम कर लेते हैं। और अभी हमारा सिर्फ पोछा रह रहा था यहाँ पर, तो मैंने जल्दी से फटाफट पोछा लगाया। और मेरे यहाँ पे हस्बैंड जो है ना, जितना वीडियो वो बना सकते थे उतना उन्होंने बनाया। और उसके बाद वो आराम से सो गए हैं, खर्राटे भर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेरे साथ उठ गए थे। और मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि इतने में मैं अपना और काम करूँगी, पोछा वोछा लगा के नहा के आऊँगी, इतने में वो काफ़ी नींद निकाल भी लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है आराम मिलता है तो फिर सोने दो। तो वो सो गए थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पोछा वोछा लगा रही थी बढ़िया से। तो बैठ के ही काफ़ी अच्छे से पोछा लगता है, बहुत ही बढ़िया से एकदम सफाई से। फिर मैं फटाफट नहा के आई यहाँ पे। और आज मैंने पहनी न्यू वाली कुर्ती, जो कि मैं ऑफलाइन लेके आई थी मॉल से, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो पुराने कपड़े थे वो मैंने रिटायर करे और काफ़ी कम कपड़े हो गए थे, इस वजह से मैं कपड़े लेकर के आई थी। तो यहाँ पे ये बहुत ही ढीली निकली, बट ढीला मुझे पसंद है। तो
एक्सेल नहीं था, शायद एल है ये, फिर भी बहुत ढीला है। चलिए, तो इसको पहनना अच्छी लग रही थी मुझे लेकिन, और मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है ये, नीचे ब्लैक प्लाजो पैंट टाइप की और ऊपर कुर्ती हो गई हमारी। और जल्दी से फटाफट नहा के आने के बाद ना मैंने क्रीम लगाया, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है मुँह पे के फटे फटा जैसे मुँह हो रहा है। तो क्रीम व्रीम लगा के, बालों में तेल ऑलरेडी डला हुआ है, अभी मैंने बाल वॉश भी नहीं किए हैं और अभी बाल वॉश करने का कुछ बनता भी नहीं है। तो नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों पे बाल वॉश करेंगे, शायद उस दिन भी बढ़िया बैठे, नहीं बैठेगा तो नहीं करेंगे। तो आज वो फाइनली मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, जैसे कि आप देख रहे हैं सारा काम हो गया है, नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अभी नाश्ता करेंगे बस। अभी ये सो रहे हैं, उठते हैं, उनको उठाती हूँ, फिर देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं, नाश्ता क्या करते हैं नहीं। पूजा तो मैं कर नहीं सकती हूँ, हाथ जोड़ लिए मैंने भगवान जी के मंदिर, मतलब बाहर से हाथ जोड़ लिए हैं। और उसके बाद बेटे को स्कूल भेज दिया, इसका पेपर है आज, कल छुट्टी फिर हो जाएगी। कल नवरात्र है, हाँ कल पहला नवरात्र है, कल का ब्लॉग भी जोर से आएगा। कल भी पूजा नहीं कर पाऊँगी, मेरे हस्बैंड करेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद से रोज़ डेली ब्लॉग आपके पास शॉर्ट लॉन्ग वीडियो सब आएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे नहा के अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। और ये न्यू कुर्ती मैंने वेयर के लिए, क्योंकि मैं लाई थी ये मॉल से, ऑफलाइन है ये, क्योंकि इस टाइम गर्मियाँ भी आ रही हैं। थोड़े पुराने कपड़े मैंने निकाल दिए थे ना, तो इसलिए कपड़े भी नहीं थे, तो इसलिए मैं ले आई थी ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं इसके आगे ब्लॉग शूट कर पाऊँगी या नहीं। इसकी वह तो बहुत लंबा होने वाला है ब्लॉग, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे एंड कर देती हूँ वाला ब्लॉग। इसके आगे मैं अगला ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी फ्रेंड्स। तो अभी टाइम आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता टाइम कितना हो रहा है, मैं बताती हूँ आपको देख के भी। हाँ 9:30 हो गए हैं, 9:30 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका है। और मेरा स्टैंड भी ख़राब हो रखा है, इसलिए मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे वीडियो। अब वो उठ गए थे सुबह 7 में मेरे, और शूट करते करते फिर बाद में सो गए। फिर ठीक है, चलो आराम भी करना है। तो देखो मैं कुछ ऐसे लग रही हूँ, ये कुर्ती मैंने वेयर की है, अब थोड़ा सही आ रहा। तो भाई यहाँ पे मैं ऐसे लग रही हूँ कुछ, ठीक है। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी कपड़े में आने वाला है, ठीक है। चलिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी फ्रेंड्स। अभी नाश्ते का भी कुछ पता नहीं है, अभी बनाया भी नहीं है, अभी पता भी नहीं, इनको उठाऊँगी तब जाके कुछ पता करूँगी, बनाऊँगी, खाऊँगी फिर। तो पोहा तो फ़िलहाल मैंने बेटे के लिए ही बनाया था, वही खा के चला गया, और फिर पैक भी कर दिया था मैंने उसको काफ़ी पसंद है पोहा, इसलिए। तो अभी मैं हिम्मत भी नहीं हो रही और आगे वीडियो बनाने की, बनाऊंगी बट नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी फ्रेंड्स। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।